स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और वो भी रूरल। जो स्थानीय, लोकल को क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन है, वो गांव में भी होता है और अर्बन में भी होता है। गांव में ग्राम पंचायत रहता है और आपका अर्बन में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह मिलेगा, नगर निगम। शुरुआत होती है चैप्टर की कि वी हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द होल कंट्री while we have the state government to manage state administration। हमारे पास एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है। केंद्र सरकार पूरे देश के हित के बारे में सोचती है, जबकि हमारी राज्य सरकार केवल अपने राज्य के प्रशासन के बारे में देखती है, प्रशासन देखती है एट द लोकल लेवल। और यही बात करें तो एक राज्य के अंदर स्थानीय चरण पे वी हैव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन है हमारे पास, विच मैनेजेस लोकल अफेयर थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकेलिटी। यानी जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं में से हम एक प्रतिनिधि चुनते हैं जो सारे स्थानीय मामलों वगैरह को देखता है, उसका निपटारा करता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज thus become an integral part of the 3-tier system of the government। तो ये जो स्थानीय स्वशासन है ये एक इंटीग्रल पार्ट हो गया, यानी इसको अलग नहीं किया जा सकता है। जो 3 चरण है गवर्नमेंट का उसमें से अब ये जो 3 चरण वाली प्रणाली है गवर्नमेंट की वो क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो मीनिंग क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन का। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन comprising locally elected representative managing the affair of the locality and providing them with basic amenities. In rural area, such an institution is called panchayat, and in urban area it is known as municipal corporation or municipality। मतलब स्थानीय स्वशासन एक संस्था है जिसमें स्थानीय में से ही लोग चुने जाते हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो मामले देखते हैं, स्थानीय मामले देखते हैं, मतलब वही लोकल जहां के वो चुने गए अपने एरिया के। और जो बुनियादी जरूरतें हैं, सुविधाएं हैं, एमिनिटीज मतलब सुविधाएं हैं, उनको देखते हैं। गांव में आई संस्था का नाम पंचायत है, यानी पंचायत ही वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। और वही चीज अगर शहर में देखो आप तो उसको नगर निगम कहते हैं या म्यूनिसिपैलिटी भी कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन दोनों में फर्क समझना जरूरी है। एक है स्थानीय सरकार शासन और दूसरा है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि दूसरा स्थानीय स्वशासन। इन दोनों में फर्क है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट। In local government, the administration of a locality is looked after by the official appointed by the state. Such officials are paid a salary. They include patwari, policeman, village चौकीदार and the village postman। तो यहाँ पे जो स्थानीय स्वशासन है वो बिल्कुल अलग है स्थानीय सरकार से, प्रशासन से। क्योंकि देखो यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है यानी स्थानीय सरकार है वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन करती है यानी शासन करती है स्थान पे, उस जगह पे, उस एरिया पे। और वो किसके द्वारा किया जाता है, अधिकारी होते हैं जिनकी नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। ऐसे अधिकारियों को वेतन दिया जाता है। इन अधिकारियों में कौन आते हैं, पटवारी है, पुलिसमैन है, चौकीदार है और गांव का पोस्टमैन है। These officials provide certain services to the local people and do not have any say in management and administration of local affair। ये जो अधिकारी ये क्या करते हैं, बहुत सारी जो है सेवाएं देते हैं स्थानीय लोगों को जहाँ की ये हैं, लेकिन ये जो है मैनेजमेंट में और प्रशासन में कहो और मामलों वगैरह में दखल नहीं देते, है ना। रोड बना नहीं बना, सड़क बना नहीं बना, नाली किस तरह से है, इन सब मामलों में ये दखल नहीं देंगे। Local self-government consists of elected representative. They receive government grant for their activities like sanitation, providing elementary education, and settling dispute. This is to say that local people govern themselves। तो यहाँ पे स्थानीय सरकार से अलग है स्थानीय स्वशासन। कैसे कि जो स्थानीय स्वशासन है इसमें प्रतिनिधि होते हैं वही लोकल के स्थानीय लोग होते हैं, उनको दान मिलता है सरकार की तरफ से, पैसे मिलते हैं जिससे वो नाली वगैरह बनवाते हैं, प्राथमिक शिक्षा वगैरह दिलाते हैं,
गांव के लोगों को, और साथ ही साथ जो विवाद वगैरह है उसका निस्तारण करते हैं। तो इससे कहा जा सकता है कि हाँ भाई वो अपने से अपने आप को शासित करते हैं, गवर्न करते हैं। सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का? The local self-government institution play an important role in the functioning of democracy and the grassroots level. लोकतंत्र कैसे काम करता है अगर इसको देखना है तो ये जो स्थानीय प्रशासन, स्व प्रशासन वाली प्रणाली है, ये बिल्कुल एकदम ग्रास रूट लेवल से, बुनियाद से आपको दिखाती है कि लोकतंत्र कैसे है। लोकतंत्र का ये एक सबूत है। This importance also stresses the need for having such institution. और ये जो इसकी विशेषता है कि ये लोकतंत्र को ग्रास रूट लेवल पे दिखाती है, यही विशेषता जोर भी देती है कि ऐसी संस्था होनी चाहिए कि लोगों को पता भी चले कि हाँ हम लोकतांत्रिक हैं, हम खुद से अपने ऊपर शासन करते हैं, मतलब हम अपना राजा, हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं। These institutions provide the foundation on which the entire democratic structure of our country stand. These institutions make it possible for local people to take interest in their own affair and groom them well to take on larger responsibilities later. ये जो संस्थान है ये बुनियाद है जिससे सारा का सारा लोकतांत्रिक ढांचा हमारे देश का खड़ा है। ये संस्थान मुमकिन करते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वो रुचि लें अपने खुद के मामले में और अपने आप को निखारें ताकि बाद में बड़ी जिम्मेदारियों को वो अच्छे तरीके से निभाएं। द लोकल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड अ ट्रेनिंग ग्राउंड for local leadership and to gain necessary experience for undertaking bigger challenges at the state or the national level. तो ये जो स्थानीय संस्थान है यहाँ पे ट्रेनिंग मिल रही है, यहाँ पे अनुभव मिल रहा है, स्थानीय नेतागिरी कर रहे हैं लोग, और यहाँ पे जो जरूरी अनुभव है वो मिलता है ताकि वो आगे चलकर बड़े चैलेंजेस ले, चाहे वो राज्य स्तर पे हो चाहे राष्ट्र के स्तर पे हो। Local people know their problem well and are best judges of their own need. जो स्थानीय लोग होते हैं वो अपनी परेशानियां ज्यादा बेहतर समझते हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से उनको पता है कि क्या उनकी जरूरतें हैं। The local institution encourage self-help and voluntary service and save the state of many unnecessary expenses. तो जो स्थानीय संस्थान है वो प्रोत्साहित करते हैं कि भाई खुद से अपनी मदद की जाए और स्वेच्छा से सेवा दी जाए, जिसकी वजह से बहुत सारे बेकार के खर्चे बच जाते हैं राज्य के। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन गेन द सपोर्ट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। जो स्थानीय समुदाय है उसका साथ भी मिलता है स्थानीय स्व प्रशासन संस्था को। Through these institutions, government can reach ordinary citizen in times of need like national emergency. अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ गई राष्ट्र के अंदर तो इन्हीं संस्थानों से कांटेक्ट करके जो सरकार होती है वो आम नागरिकों तक पहुंचती है। These institutions lessen the burden of workload on state and central government machinery. अब ये संस्थान क्या कह रहे हैं, ये अपने से अपने मामलों को निपटा कर जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है उसका बर्डन, उसकी परेशानियों को, दिक्कतों को कम कर रहे हैं। They facilitate active participation of local people as an individual can evaluate the performance of the elected representative. अब इसमें जो स्थानीय लोग हैं वो खुद भागीदार हो सकते हैं, वो खुद पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो प्रतिनिधि है वो हमारे लिए काम कर रहा है, परफॉर्मेंस कैसा है उसका। पंचायती राज सिस्टम was first inaugurated at नागपुर in राजस्थान on 2 अक्टूबर 1959। तो कब ये पहली बार ये इसकी शुरुआत हुई थी? नागपुर में राजस्थान के अंदर 2 अक्टूबर 1959 को। इट वॉज फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश इन द सेम ईयर। उसी साल आंध्र प्रदेश ने भी इसका अनुसरण किया, यानी अपने यहाँ इसको लागू किया। Real breakthrough came on 24th April 1993 when the Constitution 73rd Amendment Act 1992 came into force. That is why 24 April is celebrated as National Panchayati Raj Divas every year.
तो यहाँ पे तो अनुसरण हुआ 1959 को देखते हुए 2 अक्टूबर को ये जो राजस्थान में था, ये नागपुर में, राजस्थान नागौर में, सॉरी नागपुर पढ़ दिया मैंने इसको, नागौर में राजस्थान में, तो आंध्र प्रदेश ने अनुसरण किया। लेकिन ये पूरे देश में लागू कब हुआ, पूरे देश में कब ब्रेक थ्रू हुआ इसका, 24 अप्रैल 1993 को, जब संविधान के अंदर 73वां संशोधन किया गया 1992 में, ये फोर्स में आया। तो इसीलिए 24 अप्रैल की तारीख को हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं हर साल। सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब यहाँ पे कुछ मुख्य विशेषताएं देखते हैं संविधान की। और संविधान में संशोधन जो हुआ 73वां संशोधन एक्ट 1992, to provide 3-tier system of panchayati raj for all state having population of over 20 lakh। तो यहाँ पे प्रावधान रखा गया इसमें किसका, कि 3 चरण वाला हमको क्या करना है, व्यवस्था रखना है पंचायती राज का, सारे के सारे स्टेट के लिए, यानी सारे राज्य के लिए, सारे राज्य के लिए जहां पे पॉपुलेशन यानी कि जो जनसंख्या है 20 लाख से ज्यादा है। टू होल्ड पंचायत इलेक्शन रेगुलरली एवरी 5 ईयर, हर 5 साल बाद क्या होगा, चुनाव होगा पंचायत का। फिर इसके बाद टू प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन, प्रावधान है इसमें आरक्षित की जाएंगी सीटें, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब यानी कबीले वाले जो होते हैं, और औरतों के लिए। टू कंस्टिट्यूट स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years टू मेक रिकमेंडेशन ऑन फाइनेंशियल पावर ऑफ द पंचायत। अब यहाँ पे बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, राज्य वित्तीय समिति बनाई जाएगी, कमीशन बनाई जाएगी हर 5 साल पे, ताकि वो सलाह देगी, रिकमेंड करेगी कि क्या फाइनेंशियल वित्तीय ताकतें होंगी पंचायत की, यानी पंचायत क्या क्या कर सकता है, कितना पैसा उसको मिलेगा। टू कंस्टिट्यूट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी टू प्रिपेयर ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट एज होल, और इसमें प्रावधान है किसका, कि एक जिला स्तर पे प्लानिंग समिति बनेगी ताकि एक मसौदा तैयार किया जाए, जिस मसौदे के हिसाब से क्या किया जाए, एक विकास का एक प्लान बनाया जाए पूरे जिले के लिए। A 3-tier system of local self-government for rural areas came into effect in April 1993। तो ये इफेक्ट में कब आया, वही 24 अप्रैल 1993 के बाद में आया। देयर वेर पंचायत एट द विलेज लेवल, गांव पे कौन है, पंचायत है, फिर उसके बाद ब्लॉक समिति है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, यानी जिसको जिला परिषद कहते हैं, एट द अपेक्स। यानी ये पहला हुआ ब्लॉक समिति, दूसरा मिडिल हुआ, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यानी जिला परिषद ये तीसरा और सबसे एपेक्स बॉडी है इस सिस्टम में, पंचायती राज सिस्टम में, या अरे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कह सकते हो। द nomenclature varies from state to state, but the basic structure remain a 3-tier, one starting from the village or group of small village at the base, the panchayat samiti at the block level and the jila parishad at the district level। अलग अलग राज्य के अंदर इनको अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है, लेकिन सारा का सारा जो व्यवस्था है, जो प्रणाली है, वो सेम है। 3 चरण वाला ये है, 3-tier स्ट्रक्चर है ये। सबसे बुनियाद में कौन है, गांव है या ग्रुप है गांव का, 2-4 गांव मिला के वो बेस है। फिर एक पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पे, और तीसरा होता है सबसे ऊपर जिला परिषद, जो कि जिला स्तर पे होता है। अब पंचायती राज सिस्टम में देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे है क्या, द 3 सिस्टम कंप्राइजेस द फॉलोइंग। अब ये जो 3 सिस्टम है वो वही दिखाएगा, ग्राम पंचायत गांव विलेज लेवल पे, फिर पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, या फिर इसको मिडिल लेवल कह सकते हो, और जिला परिषद जिला स्तर पे, यानी सबसे एपेक्स होता है ये इस सिस्टम में। इन एडिशन, इसके अलावा न्याय पंचायत हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर एवरी 3 और 4 विलेजेस, विलेज पंचायत। अब यहाँ पे देखो 3-4 गांव के पंचायत के लिए यहाँ पे एक न्याय पंचायत भी है, इसका भी प्रावधान है। न्याय पंचायत भी देखोगे, ये कुछ ज्यूरिसडिक्शन देखते हैं, लेकिन इनका क्षेत्र जो है सीमित है। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन टू लोकल बॉडीज, क्या योग्यता होनी चाहिए अगर आप एक उम्मीदवार होना चाहते हैं कि आपको चुना जाए स्थानीय
ये स्वशासन वाले चुनाव में a candidate seeking election to any of the local bodies including municipal corporation must have the following qualification। यानी यहाँ पे गांव का बनना चाहो या शहर का बनना चाहो, रूरल हो या अर्बन हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तो उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहला कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज। 21 साल से ज्यादा उम्र हो और वो हिंदुस्तान का नागरिक हो। He must be a registered voter in case of पंचायत member of the ग्राम सभा in the constituency। ये एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, यानी कि वोटर लिस्ट में इसका नाम हो, और पंचायत के केस में ये सदस्य होना चाहिए ग्राम सभा का, यानी गांव का, इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो गांव का एरिया है ना, चुनावी क्षेत्र उसका। He should not be a convict or have been disqualified by law of the parliament or an undischarged insolvent। यानी कि वो कोई मुजरिम नहीं होना चाहिए या फिर किसी तरह से अयोग्य घोषित नहीं हुआ होना चाहिए संसद के द्वारा, या फिर कोई अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट का मतलब होता है अनुन्मोचित दिवालिया नहीं होना चाहिए। He should not hold any office of profit under the government। कोई सरकारी नौकरी वगैरह ना कर रहा हो या किसी ऐसे पद पर ना हो। टर्म की बात करें, यानी कितना वो वक्त रहेगा, चुनाव की बात हो रही है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 रिलेटिंग टू पंचायत एंड पार्ट 99A रिलेटिंग टू म्यूनिसिपैलिटीज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 73rd अमेंडमेंट पंचायत के लिए और पार्ट 9A दे रहा है म्यूनिसिपैलिटीज के लिए। प्रोवाइड फॉर अमंग अदर थिंग्स अ यूनिफॉर्म एंड फिक्स्ड टर्म ऑफ 5 years फॉर बोथ द रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। यानी जो चुनाव की प्रणाली है, चाहे वो रूरल हो यानी गांव की, चाहे वो अर्बन हो यानी शहर की, यानी पंचायती हो या फिर नगर निगम का चुनाव हो, ये दोनों के लिए दायरा कितना है, 5 साल, यानी हर 5 साल बाद चुनाव होना है। फंक्शन पंचायत के बाद में देखेंगे हम लोग, ये डायग्राम पहले आ गया है। ग्राम पंचायत, द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। In essence, Gram Sabha function as the general body of the Gram Panchayat. All adult men and women in the village registered as voters are member of the Gram Sabha। तो जो सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत के, पंचायत के जो सदस्य हैं वो गांव द्वारा चुने जाएंगे, मतलब गांव के जो लोग हैं वो चुनेंगे, उन्हीं लोगों का नाम है यहाँ ग्राम सभा। और इसमें वो कार्य करेंगे, वो जनरल बॉडी होंगे ग्राम पंचायत के, वही कार्य करेंगे। सारे पुरुष और महिलाएं जो वयस्क हैं, 18 साल से ऊपर उम्र के हैं, वो सब क्या करेंगे, चुनेंगे, यानी वोट करेंगे। किसके लिए, सदस्यता के लिए, ग्राम सभा के, जो भी खड़ा होगा उम्मीदवार उसके लिए ये वोट देंगे। कंपोजिशन, अब कंपोजिशन की बात करते हैं, मतलब कौन कौन होता है। तो पहला है सरपंच, ही इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, यानी गांव का पिता है ये। इन सम स्टेट a sarpanch is elected directly and in other indirectly by member of the ग्राम पंचायत। तो कहीं कहीं पे आप देखोगे कुछ राज्यों में सरपंच जो है उसको प्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव किया जाता है, और कहीं कहीं पे अप्रत्यक्ष रूप से जो ग्राम पंचायत में सदस्य हैं वो चुनते हैं सरपंच को। इसके अलावा एक उप सरपंच यानी वाइस सरपंच फ्रॉम अमंग हिज ओन मेंबर इज आल्सो इलेक्टेड। एक उप सरपंच को भी चुना जाता है उन्हीं सदस्यों में से। मेंबर्स की बात करें, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द पंचायत इज फिक्स्ड बाय द स्टेट। द मेंबरशिप ऑफ विलेज पंचायत इज बिटवीन 5 to 31। इन मोस्ट ऑफ द स्टेट अ विलेज पंचायत हैज 5 to 9 मेंबर्स। 1/3 ऑफ द सीट ऑफ द पंचायत आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। यानी जो संख्या है कि कितने सदस्य होंगे पंचायत में, वो पहले से निर्धारित की गई है राज्य के द्वारा। और जो सदस्यता है, मेंबरशिप है विलेज पंचायत की, वो कितने होने चाहिए सदस्य, 5 मिनिमम और 31 मैक्सिमम। ज्यादा से ज्यादा 31, कम से कम 5। ज्यादातर राज्य में आप देखोगे जो गांव का पंचायत है उसमें 5 से 9 लोग ही रहते हैं। 1/3 जो सीट है वो आरक्षित की गई है, किसके लिए, औरतों के लिए, क्या, क्योंकि उनका भी पार्टिसिपेशन हो। सीट्स आर ऑल्सो रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब in proportion to their population in the village। अब यहाँ पे कह रहा है कि उनके लिए भी कुर्सी सुरक्षित की जाती है जो शेड्यूल कास्ट के हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब के हैं,
उसी अनुपात में जिस अनुपात में उनकी जनसंख्या है गांव के अंदर। मतलब गांव के अंदर ज्यादा जनसंख्या है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की, तो ज्यादा सीटें उनके लिए आरक्षित की जाएंगी, अगर कम है तो कम। द मेंबर आर इलेक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या सिद्धांत है एडल्ट फ्रेंचाइज का? वही 18 साल से ऊपर का हर एक वयस्क क्या करेगा? वोट देगा। ऑफिस बियरर, यानी यहाँ पे कौन जो ऑफिस है वो कौन रहेगा उसमें? तो ऑफिस बियरर, ये कार्यभार संभालने वालों में सरपंच एंड वाइस सरपंच आर ऑनरेरी मेंबर्स। अब ये जो सरपंच हैं और जो उप सरपंच हैं, ये कौन है? ये मानद या मान सेवी जो है सदस्य होते हैं, यही सेवा करते हैं। दे आर नॉट पेड अ सैलरी, इनको सैलरी वेतन नहीं मिलता। A paid secretary to panchayat and a treasurer if the panchayat is large are appointed by the state government through the district authorities। यानी कि राज्य स्तर पे जो अधिकारिक हैं, अथॉरिटीज हैं, वो क्या करेंगी? वो नियुक्ति करेंगी राज्य सरकार के बिहाफ पे। किसका? एक सचिव यानी सेक्रेटरी का और एक खजांची का पंचायत में। अगर पंचायत कैसी है? बड़ी है तब। फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन यानी कार्य। तो ग्राम पंचायत परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन विच आर एम्ड एट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। ग्राम पंचायत कुछ कार्य करता है और उसका उद्देश्य ये है कि जो पावर है उसका केंद्रीकरण ना हो, पावर जो है दूसरों को भी सौंपा जाए, विभाजित हो, है ना। इसमें सबसे पहला देखो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन यानी प्रशासनिक कार्य। All public work and public welfare function like construction, repair and maintenance of village road, car tracks, bridges, drains, tanks and wells। जितना भी जो है लोगों का जो पब्लिक वर्क है, लोगों के लिए काम है, उनके जो है भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए, जैसे कि पुल वगैरह बनाना, सड़क वगैरह की मरम्मत करना, रोड बनाना, नाली बनाना, कुआं वगैरह देखना, तालाब बनाना, ये सारा प्रशासनिक काम किसका है? ग्राम पंचायत का। अब कीप ऑफ क्रीमेशन एंड बरियल ग्राउंड, जहां दाह संस्कार वगैरह किए जाते हैं यानी मुर्दों को जलाया जाता है, या फिर जो बरियल ग्राउंड यानी कि जो कब्रिस्तान वगैरह हैं उनका रख रखाव करना, मरम्मत करना। आपकी सैनिटेशन, हेल्थ, सेटिंग अप ऑफ हेल्थ सेंटर एंड डिस्पेंसरीज, यानी कि वो नाली वगैरह की व्यवस्था देखना, स्वास्थ्य व्यवस्था देखना, इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र बनाना, डिस्पेंसरी वगैरह खोलना, ये सब काम है उनका। प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा देना उसके लिए। अरेंजिंग इरिगेशन फैसिलिटीज, सीड्स, फर्टिलाइजर, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ कॉमन विलेज प्रॉपर्टी, देयर सेल एंड परचेज एंड लैंड ग्रांट्स। यहाँ पे पानी वगैरह की व्यवस्था करना, खेती बाड़ी के लिए बीज की व्यवस्था हो चाहे खाद की, कितने लोग मर गए, कितने लोग जीवित हो रहे हैं, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसका पंजीकरण करना, और सारा का सारा जो लेखा जोखा यानी रिकॉर्ड वगैरह है कि गांव का कितना संपत्ति है, कितना बेचा गया, कितना खरीदा गया और कितना दान वगैरह मिला जमीनों का, वो सारा रख रखाव रखना, ये सब प्रशासनिक कामों में आता है। सोशल एंड इकोनॉमिक फंक्शन यानी सामाजिक और आर्थिक कार्य की बात करें, these functions are not obligatory and can be performed according to the availability of funds. These functions include construction of guest houses, libraries, marriage halls, organizing regular village melas, fairs and exhibition, planting of trees, parks, gardens and playground for recreation, establishing fair price shop, cooperative credit societies। ये जो सामाजिक और आर्थिक कार्य हैं, ये एक अनिवार्यता नहीं है, ये तब किए जाएंगे जब फंड यानी पैसा वगैरह अवेलेबल हो, कुछ बचा हो। और इन कार्यों में है कि भाई कोई गेस्ट हाउस वगैरह गांव में बना देना कि कोई मेहमान आए तो वहां ठहरे, लाइब्रेरी वगैरह गांव के बच्चों के लिए बनाना, शादी विवाह के लिए मैरिज हॉल का बनाना, मेला वगैरह लगवाना, और इसके अलावा आपका प्रदर्शनी एग्जीबिशन कहते हैं, फिर पेड़ पौधे लगवाना, पार्क वगैरह में बनवाना, गार्डन वगैरह, प्लेग्राउंड वगैरह, किसके लिए? मनोरंजन के लिए। इसके अलावा फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस शॉप का मतलब क्या होता है? फेयर प्राइस शॉप का मतलब होता है ऐसी दुकानें लगवाना जहां पे कम कीमत में चीजें मिले। तो ये कौन करवाएगा? ये आपका ग्राम पंचायत करवाएगी, और जो भी एक्स्ट्रा खर्च होगा इसमें चीजें कम मिलेंगी तो यहाँ पे करेंगे क्या कि वो खुद खरीदेंगे और कम दामों में बेचेंगे। अब कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज यानी कि
यहाँ पे ऐसे जो है सोसाइटी वगैरह भी क्रिएट करते हैं ये लोग, जिसमें कि जो है आप उधार ले सकते हो, एक दूसरे को ये उधार देते लेते हैं ताकि समाज में कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहे तो वो कर सके। तो कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज वगैरह, तो ये सब ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये सब ऑप्शनल है, पैसा होगा तब। जुडिशियल फंक्शन यानी कि यहाँ पे न्यायिक कार्य भी हैं, और ये जो न्यायिक कार्य हैं ये डिस्कस किए गए हैं न्याय पंचायत के तहत। न्याय पंचायत क्या होता है? तो न्याय पंचायत, ऑल्सो कॉल्ड पंचायती अदालत, इज सेट अप फॉर एवरी 3 और 4 ग्राम पंचायत। 3 से 4 ग्राम पंचायत के लिए न्याय पंचायत लगाई जाती है, या कह सकते हो पंचायती अदालत। These पंचायत exist only in some state and perform judicial function. The chief characteristic of न्याय पंचायत are the following. ये जो पंचायत है ना, न्याय पंचायत, ये सिर्फ कहीं कहीं किसी किसी राज्य में न्यायिक कार्य करते हैं। इनका मुख्य जो विशेषता है वो इस तरीके से है, दे इंश्योर क्विक एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू विलेजर, दे कैन इम्पोज अ फाइन ऑफ अप टू ₹100, they cannot award a sentence of imprisonment, lawyers are not allowed to appear before this पंचायत। ये जो न्याय पंचायत लगेगी इसमें फौरन और बिना खर्चे के न्याय मिलेगा गांव वालों को, और इसमें जो फाइन दंड पेनाल्टी लगाई जाएगी वो ₹100 से ज्यादा नहीं लगाते ये, और यहाँ पे किसी को जेल वगैरह का ये हुक्म नहीं सुना सकते, ये इनके जुरिस्डिक्शन से बाहर है। लॉयर्स यानी कि जो वकील हैं इसमें अलाउ नहीं किया जाता कि कोई अपना वकील वगैरह लेके आए, यानी यहाँ पे गांव वाले जो है अपना परेशानी खुद सामने रखते हैं। देयर इज जनरली नो अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ अ न्याय पंचायत इफ द पावर आर एक्सरसाइज्ड विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। अगर अपने न्यायिक क्षेत्र में, मतलब जितना क्षेत्राधिकार है न्याय पंचायत का, अपने क्षेत्राधिकार के अंदर रहते हुए अगर कोई न्याय दिया है, इन्होंने कोई निर्णय लिया है, उसके खिलाफ आप आमतौर पे नहीं जा सकते, बट किसी तरह अंडर द पंचायत एक्ट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड सब जजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर एम्पावर्ड टू हियर अपील। यानी कि अगर आप खिलाफ जाना चाहते हैं तो यहाँ पे पंचायत एक्ट है, जिसमें कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होता है और सब जज जो होते हैं जिले के अंदर, उनको ये शक्ति प्रदान है कि वो ऐसी बात को सुने या ऐसे विवाद को, ऐसी अपील को सुने। तो आप जाके उनसे शिकायत कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। नो पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ न्याय पंचायत एंड द पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और द अदर लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी एट द सेम टाइम। यानी दोनों जगह पे एक ही सदस्य एक ही समय में मेंबर नहीं हो सकता है, कि वो न्याय पंचायत का भी मेंबर हो, ग्राम पंचायत का भी मेंबर हो, या पंचायत समिति का और न्याय पंचायत का। द स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट जुडिशियल सर्विस डिसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस पंचायत। ये जो पंचायत है इसका क्या दायरा होगा, क्या इसका क्षेत्राधिकार होगा, न्याय वाला क्षेत्राधिकार, ये डिसाइड कौन करेगा? ये राज्य सरकार डिसाइड करेगी, या फिर राज्य स्तर पे जो न्यायिक सेवा दे रहे हैं वो डिसाइड करेंगे। From the above account, it can be stated that Gram Sabha act as a general body as well as legislature, the Panchayat as executive and Nyay Panchayat as judicial body for a village or a group of such villages। तो ये जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा उससे हमको ये पता चलता है कि जो ग्राम सभा है वो आम यानी जनरल बॉडी है, और जनरल बॉडी के साथ साथ वो लेजिस्लेचर यानी विधायिका भी है, जैसे कि पंचायत कार्यपालक होए, और साथ ही न्याय पंचायत क्या करता है? न्याय देता है, और जो कि गांव के लिए होता है, या ऐसे वो गांव के ग्रुप के लिए होता है, यानी कई गांव के लिए। पंचायत समिति, ये सेकंड पे आ गए। अभी तक जो ग्राम पंचायत था वो बेस लेवल था, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे आ गए, मिडिल लेवल पे। This intermediate body at the block level is known by different names in different states like Panchayat Samiti, Kshetra Samiti, Janapada Panchayat and Panchayat Union Council. The community block is in fact Panchayat of the Panchayats. ये जो माध्यमिक मतलब मिडिल वाला है, ये ब्लॉक लेवल, इसको अलग अलग नाम से अलग अलग राज्य में जाना जाता है। कहीं इसका नाम पंचायत समिति है, कहीं क्षेत्र समिति है, कहीं जनपद है, कहीं जनपद पंचायत है, या कहीं पे पंचायत संघ परिषद भी कहा जाता है।
यानी इन सब का नाम है ही क्या, पंचायत समिति। और जो सामुदायिक भवन होता है, कम्युनिटी ब्लॉक, ये इनफैक्ट पंचायत होता है बहुत सारे पंचायत का। कंपोजिशन की बात करें तो कौन कौन है इसके अंदर, इट हैज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पंचायत एंड सम अदर एज इट्स मेंबर्स। तो यहाँ पे प्रतिनिधि होते हैं पंचायत के और दूसरे कुछ सदस्य होते हैं। सरपंच ऑफ ऑल पंचायत कंसर्न्ड, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट फ्रॉम द एरिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू द एरिया। सरपंच होगा सारे पंचायत का, यानी जो भी ग्राम पंचायत है सारे ग्राम पंचायत का सरपंच होगा। इसके साथ साथ सदस्य होंगे किसके, एमएलए होंगे उस क्षेत्र के, एमपी होंगे उस क्षेत्र के, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, ग्राम विकास ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा ब्लॉक लेवल का, है ना, उस एरिया का, जो जिस एरिया में वो सेवा दे रहा है वहां का बीडीओ। और कोऑप्टेड मेंबर होंगे, ये प्रोविजनल है, प्रावधान है। कोऑप्टेड का मतलब होता है सहसोजन करने वाले कुछ मेंबर होंगे, जैसे कि इसमें जो रिप्रेजेंट करेंगे औरतों को, है ना, और इसमें शेड्यूल कास्ट वाले भी हैं, शेड्यूल ट्राइब वाले भी होंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ओनली इन सर्टेन स्टेट, जहां जहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहां वहां पे क्या होगा, वहां वहां के भी लोग होंगे, यानी उनके में से भी सदस्य होंगे, प्रतिनिधि होंगे। इसके अलावा द समिति अपॉइंट वेरियस स्टैंडिंग कमिटीज टू अंडरटेक स्पेशलाइज्ड वर्क, दीज कमिटीज में हैव आउटसाइड मेंबर एज वेल। तो जो इस समिति होती है वो नियुक्त करती है बहुत सारी स्थायी समितियों को, ताकि वो काम करें, कुछ स्पेशल काम के लिए ही उनको वो समिति बनाई जाती है। और ये जो समितियां हैं इसमें सदस्य बाहर के भी हो सकते हैं। ये पंचायत समिति का ऑफिस है दहानू, जगह का नाम है, मुंबई में है। ऑफिस बियरर, ऑफिस बियरर मतलब कौन ऑफिस होल्ड करके रखता है, तो यहाँ पे चेयरपर्सन इलेक्टेड फ्रॉम अमंग हिज ओन मेंबर, डेप्यूटी चेयरपर्सन इलेक्टेड फ्रॉम amongst his own member, secretary a salaried employee appointed by the state authorities through district administration। तो यहाँ पे अध्यक्ष होगा, उन्हीं सदस्यों में से चुना जाएगा, उपाध्यक्ष भी होगा जो कि वो भी उन्हीं में से चुना जाएगा, और एक सचिव होगा और इसको वेतन मिल रहा होगा, इसकी नियुक्ति होगी राज्य सरकार के द्वारा, है ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। फंक्शन यानी कार्य, कार्य क्या होगा, किसका हम पढ़ रहे हैं कार्य, समिति का, है ना, ब्लॉक लेवल पे। टू सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ ग्राम पंचायत, टू कंडक्ट हायर एजुकेशन फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस और एट ब्लॉक लेवल, टू प्रोवाइड हॉस्पिटल एंड हेल्थ सर्विसेज विथ वेरियस फैसिलिटीज एट कम्युनिटी ब्लॉक लेवल। तो यहाँ पे ये गाइड करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, नियंत्रित करेंगे जो ग्राम पंचायत काम कर रही है उसको। साथ ही साथ ये क्या करवाएंगे, हायर एजुकेशन के लिए, यानी कि प्राथमिक शिक्षा से बढ़ के हायर और सेकेंडरी लेवल के लिए या उससे ऊपर के लिए गांव के अंदर इनको करवाना है, कंडक्ट करवाना है शिक्षा ब्लॉक लेवल पे या बहुत सारे गांव के स्तर पे। और ये अस्पताल वगैरह बनवाएंगे और स्वास्थ्य सेवाएं वगैरह देंगे। ये कहाँ पे देंगे, ब्लॉक लेवल पे, गांव के लेवल पे नहीं, ब्लॉक लेवल पे, गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत देगी। टू पे स्पेशल अटेंशन टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू अंडरटेकिंग माइनर इरिगेशन स्कीम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड एंड फर्टिलाइजर, खास ध्यान दिया जाएगा ताकि जो खेती बाड़ी है उसको विकसित किया जा सके। तो ये क्या करेंगे, योजनाएं चलाएंगे भाई, छोटे मोटे इरिगेशन वाली योजनाएं चालू करेंगे पानी वानी देने की। इसके अलावा बीज वगैरह देंगे और साथ ही साथ खाद्य वगैरह का भी इंतजाम करेंगे। टू अप्रूव बिल्डिंग प्लान्स, undertake other development work including road and bridges within the circle panchayat, to provide drinking water and execute other community development program, to act as a link between the gram panchayat and जिला परिषद। तो बिल्डिंग प्लान वगैरह है, ये इन्हीं लोगों को जो है कि इसको वो फाइनलाइज करना है कि कैसा बिल्डिंग वगैरह बनना है, और ये क्या करेंगे, चालू करेंगे विकसित विकास वाले काम, जैसे रोड वगैरह बनवाना, ब्रिज वगैरह, जो पंचायत का क्षेत्र है, पंचायती क्षेत्र है उसके अंदर में। और ये साफ सुथरा पानी भी प्रोवाइड करना इनका काम है।
है ना, और जो विकास वाले और जो दूसरे प्रोग्राम है वो सब ये एग्जीक्यूट करेंगे। और इसके अलावा ये है क्या, ये एक लिंक है। लिंक है किसके बीच में, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में। ग्राम पंचायत यानी ग्रास रूट लेवल और जिला परिषद यानी एपेक्स बॉडी है इस सिस्टम में। अब आ गया आपका जिला परिषद यानी कि जिला स्तरीय, और ये एपेक्स है पंचायती राज सिस्टम में। At the apex of the three-tier Panchayati Raj system lies the Jila Parishad. It is a local self-government unit at district level. Panchayat Samiti forms a link between the Gram Panchayat and the Jila Parishad. The link between the state government and the Gram Panchayats is the Jila Parishad. क्या कह रहा है कि ये जो 3 चरण वाला व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था, इसमें जिला परिषद सबसे ऊपर है, एपेक्स मतलब सबसे ऊपर, और ये जो स्वशासन सरकार है इसका ये एक यूनिट है। 3 यूनिट है ना, तो इसमें एक ये यूनिट है, और ये यूनिट कहाँ पे है, राज्य स्तर पे है। पंचायत समिति, जैसे अभी पीछे पढ़ा, पंचायत समिति ग्राम पंचायत जिला परिषद के बीच में लिंक है, वैसे ही राज्य सरकार और ग्राम पंचायत के बीच में कौन लिंक है, जिला परिषद। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और ग्राम पंचायत के बीच में लिंक कौन है, जिला परिषद। जिला परिषद is also known by different names in different states like district development council, जिला परिषद and महकुमा परिषद। तो जिला परिषद का भी बहुत सारा नाम है, अलग अलग राज्य में अलग अलग नामों से इनको बताया जाता है, जैसे कि राज्य विकास परिषद या फिर जिला परिषद या फिर महकुमा परिषद, ये सारे ही नाम जिला परिषद के ही हैं। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कौन कौन है, तो membership varies from 40 to 60 and usually comprises deputy commissioner of the district, president of all panchayat samiti in the district and head of all government department in the district, member of parliament and legislative assembly in the district as associate member in some state, a representative of each cooperative societies only in some state, some women and scheduled caste member if not adequately represented, and co-opted members having extraordinary experience and achievement in public service। ये पूरा एक ही है, और कहना क्या चाहता है वो अब सुनो। यहाँ पे जो सदस्यता है इसमें 40 से 60 लोग करते हैं। इसमें डेप्यूटी कमिश्नर होता है जिले का, प्रेसिडेंट होता है, सारे पंचायत समिति का जो हेड है वो होगा जिले के अंदर, और हेड होंगे सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, यानी कि सरकारी जो भी विभाग हैं उनके जो हेड हुआ करते हैं वो भी इसमें होंगे, ये आपका जिला स्तर पे। साथ ही साथ एमपीज होंगे, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट में है वो एसोसिएट मेंबर की तरह होंगे कुछ स्टेट में। प्रतिनिधि होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां होगी वहां के जो प्रतिनिधि हैं वो आएंगे, है ना, हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से। कुछ औरतें होंगी, शेड्यूल कास्ट मेंबर वगैरह होंगे अगर रिप्रेजेंट नहीं किया गया है तो, और साथ ही साथ कुछ और भी मेंबर्स होंगे जिनको लिया जाएगा, जिनके पास कुछ बेहतर अनुभव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा अनुभव है, जिन्होंने उपलब्धि हासिल की है समाज सेवा में, ऐसे लोग भी इसके अंदर होंगे। ऑफिस बियरर की बात करें, जैसे हर किसी ने देख रहे थे, तो यहाँ पे एक चेयरमैन होगा, अध्यक्ष होगा, वही अध्यक्षता करेगा ओवर द मीटिंग एंड कंडक्ट प्रोसीडिंग, वही जब शुरुआत करेगा सब कुछ, इलेक्टेड बाय मेंबर फ्रॉम अमंग्स देमसेल्फ। और ये जो चेयरमैन होगा इसको चुना कैसे जाएगा, इसको चुना जाएगा उन्हीं लोगों में से। डेप्यूटी चेयरपर्सन भी होगा, यहाँ पे उपाध्यक्ष भी होगा, इलेक्ट हुआ जाएगा उन्हीं सदस्यों में से जो चुने गए हैं। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी फिर से सचिव है, और ये होल टाइम पेड एम्प्लॉय है स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार इसको चुनती है ना, ये एग्जाम देके आएगा, है ना, इसको वेतन मिलेगी। फंक्शन, फंक्शन की बात करें तो जिला परिषद एज सीन फ्रॉम इट्स कंपोजिशन इज लाइक अ रेगुलर ऑफिशियल बॉडी रेदर देन अ पॉपुलर वन। Its function mostly through various standing committees. These are district board who coordinate the function of circle panchayat. Function vary from state to state. These functions generally pertain to the following. जिला परिषद है, जैसा कि देखा जा रहा है इसका कंपोजिशन, एक ये रेगुलर है, रेगुलर ऑफिशियल बॉडी है, मतलब लगातार काम करने वाला है, रेदर देन पॉपुलर वन। इसका जो कार्य है वो किसके द्वारा है,
स्टैंडिंग स्थायी समितियों के द्वारा है, जो स्पेशल कामों के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई हैं। जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है जो कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना, जो कार्य है सर्कल पंचायत के उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, मिलजुल के तालमेल कर के साथ काम करते हैं। और ये जो कार्य है ना इसके किसके जिला परिषद लेवल पे, जिला परिषद के, वो कार्य अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके के हैं। तो उसमें देखो है क्या, ओवरसीइंग ऑल अराउंड डेवलपमेंट वर्क ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अंडर द ओवल चार्ज ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड फंक्शनरी लाइक द डिप्टी कमिश्नर। तो पूरे ऑल अराउंड चारों तरफ हमको विकास देखना है, चाहे वो किसी भी पैमाने पे हो, जिला स्तर पे। तो एक जो है कि इसके अंदर जो एक अनुभवी रहता है वो इस कार्य को देखता है, जैसे कि आपका डिप्टी कमिश्नर, इसी को चार्ज रहता है, यही सारा कुछ देखता है डेवलपमेंट वाले कार्य वगैरह। स्टैंडिंग कमिटीज हैव ईच अ चेयरपर्सन एंड डेप्यूटी chairperson hold discussion and take decision. Member of district board are also included in the standing committee. जो स्थायी समितियां बनती हैं अलग अलग काम के लिए, तो हर एक समिति में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष भी होता है, जो डिस्कस करते हैं और निर्णय लेते हैं। और जो सदस्य हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, वो भी स्थायी समिति के सदस्य होते हैं, उनको भी लिया जाता है डिस्कशन वगैरह निर्णय के लिए। In practice, the working committee function as the executive body of the district board. Supervision of working of panchayat is carried out in some state like in Assam, Bihar and Punjab. Scrutiny of the budget, estimate of panchayat samiti is done. अमल पे बात करें, अमली तौर पे, तो जो वर्किंग कार्य समिति का जो कार्य है वो कैसा है, कार्यपालिक की तरह काम है ना, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा ये सुपरवाइज करते हैं, है ना, सलाह मशवरा देंगे, सुपरवाइज करेंगे जो काम हो रहा है पंचायत का उसमें। और कुछ जगहों पे जैसे आसाम, बिहार, पंजाब में जांच की जाती है, जो बजट वगैरह का एस्टिमेट वगैरह है कि हाँ भाई पंचायत समिति को कितना बजट वगैरह दिया जा रहा है, कितना खर्चा है, कितनी जरूरत है। It cooperates with the and coordinate the work of Panchayat Samiti for undertaking various development work, especially minor irrigation work, vocational and industrial school, village industries, sanitation and public health. तो ये लोग सहयोग करते हैं और साथ में तालमेल बैठा के काम करते हैं, किसके साथ, ये पंचायत समिति के साथ। और ये चालू करते हैं बहुत सारे विकास वाले काम वगैरह, जैसे कि इरिगेशन वगैरह की बात है, पानी वानी की व्यवस्था है, साथ में व्यावसायिक और इंडस्ट्रियल स्कूल वगैरह की व्यवस्था है, चाहे गांव में जो इंडस्ट्रीज वगैरह है उसका है, चाहे वो नाली वगैरह की व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं हो। तो ये तालमेल बैठा के इनका काम है काम करना। It advises the state government on all matter relating to gram panchayat and panchayat samiti under their own jurisdiction. ये सलाह देते हैं राज्य सरकार को सारे मामले पे, जो मामले संबंधित है ग्राम पंचायत से और पंचायत समिति से, अपने न्यायिक क्षेत्र मतलब जितना क्षेत्राधिकार है उसके हिसाब से ये क्या करते हैं, सलाह देते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि अपने जो है क्षेत्र से बाहर सलाह देंगे। ये डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस होता है, तो गांव है ये पहला ग्रास रूट है, पंचायत समिति दूसरा ब्लॉक लेवल या सर्कल लेवल, और जिला परिषद जिला स्तरीय होता है। यहाँ पे 5 से 31 मेंबर होते हैं, यहाँ पे सरपंच हेड होता है, पंचायत का एमएलए और एमपीज होते हैं एरिया के, ठीक है। और यहाँ पे एक बीडीओ होता है जो कि ऑफिस बियरर होता है, पेड होता है। यहाँ पे अगर बहुत बड़ा है तो जाके एक सचिव रखा जाएगा, एक खजांची रखा जाएगा। जिला स्तरीय लेवल पे डिप्टी कमिश्नर ही हेड होता है वही देखता है, सुपरवाइज करता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और इसके अलावा बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और चेयरमैन अध्यक्ष होते हैं सारे पंचायत समिति के, एमपी होता है, एमएलए होता है उस जिले का। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन होता है, तो यहाँ पे गांव में सरपंच होगा, ब्लॉक में चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चेयरमैन होता है। फंक्शन तो सारा कुछ देख लिया। बुनियादी सुविधाएं वो दी जाती हैं, है ना, नागरिकों के लिए सुविधाएं जैसे सैनिटेशन वगैरह है। चेयरमैन का काम क्या है भाई, कोऑर्डिनेट करेगा, है ना, काम वगैरह, साथ में मैनेज करेगा, स्कूल वगैरह कॉलेजेस वगैरह का मैनेजमेंट देखेगा, हॉस्पिटल वगैरह और स्वास्थ्य सेवा संबंधी, और साथ ही साथ विकसित करने की कोशिश करेगा, मदद करेगा विकसित करने में एग्रीकल्चर कृषि को। और चेयरमैन क्या करेगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेट करेगा, पंचायत समिति के साथ तालमेल करेगा, साथ ही साथ वो दान वगैरह के ऊपर जो है रिकमेंड करेगा कि कितना लोकल बॉडीज वगैरह को देना चाहिए। और ये बहुत सारे प्लान वगैरह
बनाने में जो है मदद करेगा, और ये लिंक है सरकार के बीच में और लोकल बॉडीज के बीच में। अचीवमेंट क्या है ये सिस्टम का, यानी क्या उपलब्धि मिली इस सिस्टम से? तो गांधी जी's ड्रीम ऑफ एवरी विलेज बीइंग अ रिपब्लिक हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द 3 tier पंचायती राज। तो गांधी जी का ख्वाब था, ये सपना था कि हर गांव जो है गणतंत्र हो, यानी अपना खुद से करे। तो ये वास्तविकता में कब आया? जब ये 3 प्रणाली वाली जो है पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में आई, तब ये अमली तौर पे आया। The Ministry of Rural Development gives training to the member of the panchayat at all level in the order to implement the rural development program under schemes such as स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ये जो मिनिस्ट्री है, विभाग है गांव के विकास का, वो क्या करता है? ट्रेनिंग देता है सदस्यों को, पंचायत के जो सदस्य हैं उनको हर एक लेवल पे, ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके, लागू किया जा सके जो गांव में विकास वाला जो प्रोग्राम है, व्यवस्था है उसको। और जैसे कि योजनाएं वगैरह आती हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसके तहत जो पंचायती राज सिस्टम हैज दस ब्रॉड गवर्नमेंट क्लोज टू द पीपल। और इन व्यवस्था से हुआ क्या है? सरकार लोगों के करीब आई है। पंचायती राज सिस्टम इंश्योर्स इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड दोज ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज। अभी जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये सुनिश्चित करती है कि एक बेहतर तालमेल हो, लिंक हो किसके बीच में? सरकार की जो प्रोग्राम्स है उनके बीच में, और साथ ही साथ जो स्वैच्छिक रूप से एजेंसियां चल रही हैं, विभाग चल रहे हैं, उनमें। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज, जिसको DRDAs कहते हैं, इन क्लोज कॉपरेशन विद जिला परिषद रिलीज फंड टू ग्राम पंचायत अंडर द जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ये देखो, ये स्कीम है, योजना है। इस योजना के तहत जो DRDA है, ये विभाग क्या करता है? कॉपरेट करता है जिला परिषद के साथ, और दान वगैरह, फंड वगैरह, जो पैसा वगैरह है वो रिलीज किया जाता है ग्राम पंचायत के लिए। इसके तहत its main objective is to create demand drive in village infrastructure। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि भाई गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको सही से, मतलब जैसे तालाब वगैरह की जरूरत है, सैनिटेशन है, बाकी जो भी व्यवस्था है उसको निर्माण किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर गांव का मजबूत हो। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की बात करें तो इज नाउ इम्प्लीमेंटेड थ्रू पंचायत ऑल ओवर द कंट्री। तो पंचायत के तहत पूरे के पूरे कंट्री में, पूरे देश में ये लागू है। द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 provide every rural household 100 days of work in a year which involve unskilled manual labor। अब यहाँ पे ये भी एक योजना है, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा कहते हैं इसको, जो 2005 का है। इसमें क्या है कि हर एक गांव के व्यक्ति को क्या मिलेगा? 100 दिन का काम मिलेगा, जिसमें कि अनस्किल्ड, यानी कि उसमें कोई कौशल की जरूरत नहीं रहेगी, अनस्किल्ड काम भी मिलेगा। ग्राम पंचायत इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस स्कीम। तो ये जो योजनाएं होती हैं, इनको इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो इनको इम्प्लीमेंट, लागू तो वो कर रहे हैं, लेकिन इसको अमली तौर पे कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? ग्राम पंचायत कर रहा है।